दलित युवक की हत्या की पूरी कहानी जो प्रयागराज में आज घटी है बहुत ही दुखद है और सोचने के लिए है कि कैसे कैसे लोग और किसी की भी जान की परवाह बिना उसका जान लेने के लिए तत्पर रह रहे हैं। सुप्रीमो जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो है बहन मायावती जी, उन्होंने भी ट्वीट किया है, सपा मुखिया भी ट्वीट किए हैं, कांग्रेस भी कूद पड़ी है और कटघरे में है भाजपा सरकार। सारे लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, सारे लोग भाजपा को दोष दे रहे हैं और जातिगत एंगल कुल को तूल देने की पूरी प्रयास की जा रही है। सरकार इसका पोल खोलना चाहती है, पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी ला दी है और इसका पोल भी खुला है। गांव गांव घर घर अब शराब पहुंचाने की तैयारी कर रही है सरकार। इसी अभियान के तहत अब गांव गांव शराब भट्टियां खुलने लगी है और शराब के जो जद में परिवार आता है वो कभी खड़ा नहीं हो पाता है, उजड़ जाता है, जवानियां मर जाती हैं, मिट जाती हैं, शराब की नशे में लुढ़कती रहती हैं और सरकार को सबसे अधिक रेवेन्यू भी शराब ही देता है। सरकार को रेवेन्यू चाहिए, चाहे जवानियां रगड़ जाए, चाहे जवानियां मिट जाए, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है, रेवेन्यू चाहिए। अभी शराब का लाइसेंस बंटना चालू हुआ है और शराब की दुकान पे आप देख सकते हैं कि कौन खड़ा है, सबसे अधिक किसकी संख्या है और शराब पीने के बाद ही सारी घटनाएं होती हैं, चाहे वो यौन उत्पीड़न हो, लूट हो, पाट हो, चोरी हो, डकैती हो, छिनैती हो या किसी भी तरह की घटना हो, शराब पीने के बाद ही लगभग होता है, देखा जाता है। सरकार इस पे संज्ञान लेती है लेकिन रोकती नहीं है क्योंकि उसको रेवेन्यू चाहिए। वह चाहे भाजपा की सरकार हो, बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, कोई रोकता नहीं है, सबको रेवेन्यू चाहिए। लेकिन घटनाओं के पीछे शराब जरूर आता है। अब तो सरकार गांव गांव पहुंचाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल मैं फिर अपने मुद्दे पे आता हूं। घटना है 12-13 अप्रैल की, यानी 12 के रात को और 13 अप्रैल के भोर की। देवी शंकर नाम का एक युवक जो कि प्रयागराज के करछना थाना के गांव का एक रहने वाला है और वह देवी शंकर अपने खेत में कटाई करके अपने घर आता है, थका माथा रहता है। उसी दौरान उसके मोबाइल पे एक दिलीप सिंह नाम के लड़के का फोन आता है उर्फ छुट्टन का, कहता है आ जाओ हमारे खेत पे कुछ बोझा ढोना है। देवी शंकर कहता है कि मैं आज अपने खेत में कटाई किया हूं, मैं थक के चूर हो गया हूं, आज हमें माफ करिए बाबू साहब, कल सुबह देखा जाएगा। लेकिन दिलीप यादव जो सिंह थे उर्फ छुट्टन, वह माने नहीं, वह घर आ गए देवी शंकर के और बोले कि चलो खाने पीने की व्यवस्था वहीं है, सब कुछ, दारू भी मिलेगा और भरपूर दारू मिलेगा। गांव में देखा जाता है कि काम कराने के लिए दारू की लालच दे दीजिए तो आपके 4 दिन और 8 मजदूरों का काम 2 दिन में, 1 दिन में 2 मजदूर कर देंगे। आप दारू की बोतल रख के अपना काम तो कराना चालू करिए। तो दिलीप सिंह उर्फ छुट्टन ने दारू का जो तगमा दिखाया, दारू का जो चमकाया दारू को, वह उस देवी शंकर को उसके घर ले जाने के लिए विवश कर दिया। देवी शंकर इस बात पे राजी होके हमारे हिसाब से चला गया होगा। वहां पे खाना पीना चालू हुआ, खाना पीना हुआ, दारू छक के पियाई हुई। उसके बाद दिलीप सिंह उर्फ छुट्टन ने पूछा फोन क्यों करते हो। बात आसनाई की थी। उस ठाकुर परिवार के किसी लड़की से देवी शंकर बात करता था, किसी महिला से बात करता था। बातों बातों में झगड़ा होने लगा और झगड़ा मारा पीटी में बदल गया और मारा पीटी होते होते कब देवी शंकर मर गए पता ही नहीं चला। जब लोगों को पता चला कि देवी शंकर की जान जा चुकी है, नशा उतर गया, उन लोगों ने उसका कपड़ा निकाल के और उसके ऊपर वही शराब और कुछ पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। लेकिन झगड़ा, मारा पीटी, खाना पीना, दारू पीना, ये सब करते करते सुबह का 3 बजने वाला था। जब लोगों को यह पता चला, उन लोगों को, कि अब सुबह का 3 बजने वाला है, अब लोग अपने खेतों में गेहूं काटने के लिए निकलने वाले होंगे, तो वह लोग अपने पकड़े ना जाए, उन्होंने पहले गड्ढा खोदने की भी कोशिश की, लेकिन लगा कि अब हम लोग पार नहीं कर पाएंगे, छिपा नहीं पाएंगे, वहां से सारे लोग भाग गए। सुबह होते ही जो देवी शंकर थे, उनकी माता और देवी शंकर की लड़की, चूंकि देवी शंकर 3 बच्चों का पिता है, देवी शंकर की लड़की और देवी शंकर की माता,
उसी रास्ते से होते हुए महुआ बीनने के लिए जा रहे हैं। अपने पिता को लेटे हुए जले हुए शव को देखे तो पूरे गांव में हाहाकार मच गई। पुलिस जुटी और गांव क्षेत्र के लोग जुटे। पुलिस आई, लाश को लेके गांव का रुख बदल गया। पुलिस आनन फानन में पोस्टमार्टम कराई और फिर दौर चालू हुआ, किसने मारा, क्यों मारा। जब पुलिस पहुंचना चालू की तो इसमें 8 आरोपी पकड़ाए। 8 आरोपी कौन है, उनका नाम जानिए। दिलीप सिंह, अजय सिंह, विनय सिंह, मनोज सिंह, सोनू सिंह, शेखर सिंह, मोहित। अब ये सारों आरोपी जो है, 8 आरोपी, ये पुलिस के हिरासत में है और पुलिस जानना चाहती है कि मारे क्यों। पुलिस प्रथम दृष्टिया जो पाई है वो यह पाई है कि यह लोग उसको जान से नहीं मारना चाहते थे, लेकिन शराब की नशे में मौत जल्दी होती है और इन लोगों ने इतना अधिक मार दिया कि न चाहते हुए भी वो मर गया था। और उसके मरने के बाद जब इनका नशा टूटा तो पता चला कि हमको इसको जल्दी से कहीं ना कहीं लगाना है। आनन फानन में उसको शराब छिड़क के और पेट्रोल छिड़क के जलाने की कोशिश की गई, लेकिन सुबह हो जाने के कारण अपनी जान बचाने के चक्कर में लोग वहां से भाग गए। लेकिन पुलिस जो कातिल होता है उसको पकड़ती है और ये लोग पकड़े गए और पकड़ने के बाद अब इनको फिलहाल पुलिस हिरासत में है। इस मामले के बारे में और जो भी खबर आ रही है हम जरूर लेकर आएंगे। नमस्कार, प्रणाम।